हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल स्टडी जीके में। आज हम 2 मई से जितने भी करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उन पर चर्चा करेंगे, साथ ही उनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों पर भी बात करेंगे। तो इसी के साथ आज का सेशन हम शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में 6.4 तीव्रता का भूकंप आया है? यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, असम। तो हाल ही में भारत के पूर्वोत्तर राज्य असम व अन्य क्षेत्रों में हाल ही में भूकंप आया है। ये भूकंप इतना खतरनाक था कि इससे असम के पड़ोसी राज्य अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम बंगाल के उत्तरी हिस्से और बिहार तक महसूस किया गया। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी यानी NCS के अनुसार इस भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर 6.4 मापी गई। वहीं नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने इस भूकंप का कारण हिमालय फ्रंटल थ्रस्ट के करीब स्थित कोपिली फॉल्ट जोन को बताया है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, असम। यहाँ अगर हम असम की बात करें तो असम की स्थापना 26 जनवरी 1960 को की गई थी। इसकी राजधानी है दिसपुर। यहाँ गवर्नर है, असम के गवर्नर है जगदीश मुखी। CM है सर्बानंद सोनोवाल। और अब यहाँ पे विधानसभा सीट है 126। तो 126 विधानसभा सीट पर 27 मार्च से विधानसभा का चुनाव हुआ है, जिसकी मतगणना 2 मई मतलब आज से मतगणना यहाँ पे शुरू होगी और फिर पता चलेगा कि असम के नए मुख्यमंत्री कौन होंगे। वहीं असम में लोकसभा की 14 सीटें और राज्यसभा की 7 सीटें हैं। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, असम। आपका अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री पुल कहाँ है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुर्तगाल। तो पुर्तगाल में दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री पुल खोल दिया गया है। इसकी लंबाई 516 मीटर है और 175 मीटर इसकी ऊंचाई है। पेवर नदी पर ये बनाया गया है। वहीं अगर हम पुर्तगाल की बात करें तो पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन है। यहाँ राष्ट्रपति है मार्सेलो रेबेलो डिसूजा। यहाँ PM है यानी प्रधानमंत्री है एंटोनियो कोस्टा। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, पुर्तगाल। आपका अगला प्रश्न है, किसने गर्भवती महिलाओं के लिए व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर लॉन्च किया है? तो यहाँ आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रीय महिला आयोग ने। तो राष्ट्रीय महिला आयोग ने आपातकालीन चिकित्सीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए गर्भवती महिलाओं के लिए व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर लॉन्च किया है। ये नंबर है 9354954224। तो इस नंबर को व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर उन्होंने लॉन्च किया है। और यहाँ राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 में पारित हुआ था और इसकी स्थापना 1992 में की गई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इनकी अभी राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष है रेखा शर्मा। तो इतना आप इस प्रश्न के बारे में याद रखिए। और पहली राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष थी जयंती पटनायक। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रीय महिला आयोग। आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में धार्मिक उत्सव में हुए भगदड़ से 44 लोगों की मौत हो गई है? तो यहाँ आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इजराइल। तो इजराइल के माउंट मेरन में यहूदियों के धार्मिक उत्सव में इकट्ठा हुए हजारों लोगों के बीच अचानक भगदड़ मच गई। भगदड़ में 14 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है और 150 से अधिक लोग घायल हुए हैं। माउंट मेरन में यहूदी हर साल लाग बी ओमर उत्सव मनाते हैं। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इजराइल। और यहाँ अगर हम इजराइल की बात करें तो इजराइल की राजधानी है जेरूसलाम। 3 धर्मों यानी यहूदी धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम धर्म तीनों धर्मों की पवित्र नगरी मानी जाती है। इजराइल के राष्ट्रपति हैं रेवेन
रिवलिन और पीएम है बेंजामिन नेतन्याहू। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर है इजराइल। आपका अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने वर्ष 2021-22 खरीफ सीजन में कितने टन चावल उत्पादन का लक्ष्य रखा है? तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 10.43 करोड़ टन। तो केंद्र सरकार ने फसल वर्ष 2021-22 यानी ये शुरू होता है जुलाई 2021 से जून 2022 तक तो के खरीफ फसल में रिकॉर्ड 10.43 करोड़ टन चावल उत्पादन का लक्ष्य रखा है। वहीं मंत्रालय के अनुसार पूरे फसल वर्ष 2021-22 के लिए समग्र खाद्यान्न उत्पादन लक्ष्य 30.73 करोड़ टन रखा गया है। तो आप ये याद रखिएगा कितना समग्र खाद्यान्न उत्पादन लक्ष्य रखा गया है, 30.73 करोड़ टन। तो आप ये याद रखिएगा। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 10.43 करोड़ टन। आपका अगला प्रश्न है, पूर्व अटॉर्नी जनरल सोराबजी का निधन हो गया है, उनका संबंध किस ऐतिहासिक मुकदमे से है? तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी दोनों ही यहाँ पे सही है। यहाँ मैंने ऑप्शन नहीं दिया है, तो यहाँ आपके दोनों ही आंसर सही होंगे क्योंकि उन्होंने केशवानंद भारती और एस.आर. बोम्मई जैसे कई ऐतिहासिक मुकदमों की पैरवी की थी। ठीक है, इन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है और ये जाने माने मानवाधिकार वकील थे। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एंड बी। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत के नए वित्त सचिव कौन नियुक्त हुए हैं? तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी टी.वी. सोमनाथन। तो ये हमारे नए वित्त सचिव, इन्हें नियुक्त किया गया है। मंत्रिमंडल ने इनकी नियुक्ति पर मोहर लगा दी है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा टी.वी. सोमनाथन। आपका अगला प्रश्न है, वर्जिन ऑर्बिट 747 क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी विमान है। तो ये विश्व का सबसे बड़ा वर्जिन ऑर्बिट 747 प्लेन है जिसने हाल ही में अपनी दूसरी परीक्षण उड़ान भरी है। इसने पहली उड़ान 2019 में की थी। हाल ही में इसने अपनी दूसरी उड़ान की है। इसका निर्माण अरबपति पॉल एलन की एरोस्पेस कंपनी स्ट्रैटो लॉन्च ने किया है। इस बार उसने 14 मिनट करीब 3 घंटे 14 मिनट उड़ान भरी और 14,000 फीट की ऊंचाई तक पहुंचा। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी विमान। आपका अगला प्रश्न है, किसने MSMEs के लिए स्वास्थ्य और आरोग्य नामक 2 लोन उत्पाद लॉन्च किया है? तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सिडबी। तो सिडबी ने ये 2 उत्पाद लॉन्च किए हैं MSMEs के लिए। यहाँ इनका फुल फॉर्म भी है। स्वास्थ्य का फुल फॉर्म है सिडबी असिस्टेंस टू हेल्थ केयर सेक्टर इन वॉर अगेंस्ट सेकेंड वेव ऑफ कोविड-19। वहीं आरोग्य का फुल फॉर्म है सिडबी असिस्टेंस टू MSMEs फॉर रिकवरी एंड ऑर्गेनिक ग्रोथ ड्यूरिंग कोविड-19 पैंडेमिक। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर है सिडबी ने ये 2 उत्पाद लॉन्च किया है। इसमें कम ब्याज पर MSMEs को ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। यहाँ सिडबी का फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 2 अप्रैल 1990 में और इसका हेड क्वार्टर है लखनऊ में। और साथ ही इनके अभी निर्देशक हाल ही में नियुक्त हुए हैं एस रमन्ना। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी सिडबी।
आपका अगला प्रश्न है, किस आईआईटी ने 3D प्रिंटेड प्रौद्योगिकी द्वारा मकान का निर्माण किया है? तो यहाँ आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आईआईटी मद्रास ने। तो आईआईटी मद्रास ने 3D प्रिंटेड प्रौद्योगिकी द्वारा मकान का निर्माण किया है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, आईआईटी मद्रास। दोस्तों, कल के सेशन में एक क्वेश्चन जो था वो गलत प्रिंट हो गया था। यहाँ कलकत्ता की जगह केरल लिख गया था, तो उसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ और थैंक यू बोलूँगी जिन्होंने ये बताया कि यहाँ पे मिस्टेक है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं ये करेक्ट करा देती हूँ कि यहाँ पे था कलकत्ता उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ आपका राइट आंसर है श्री राजेश बिंदल को। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये सेशन अच्छे लग रहे हैं और मैं कोशिश करूँगी कि इस तरह की गलतियाँ बहुत कम हों और कम से कम हो, और आप लोगों को ये वीडियो ऐसी ही अच्छी लगे और आपको ज़्यादा जानकारी मिले। तो प्लीज़ इसे, अगर आपको अच्छी लगती है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी के साथ आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।